जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ये वीडियो उत्तराखंड को लेकर है क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन का ये 25वां साल शुरू हो गया है, यानी प्रदेश को 24 साल पूरे हो गए। सबसे पहले तो सभी उत्तराखंड वासियों को नए प्रदेश जो बना था उसकी 25वीं जो उनका जन्मदिन हम कहेंगे उसकी बधाई। लेकिन इस पूरे कालखंड में सरकारों की तो बात हुई कि सरकारों ने ये किया नहीं किया, बहुत से लोगों ने लिखा बोला, लेकिन क्या उत्तराखंड के समाज ने कभी सोचा कि समाज के स्तर पे जो काम होना चाहिए था, क्योंकि हर काम सरकारें नहीं करेंगी, समाज ने क्या किया, मैं इसी पक्ष को आपके सामने रखूंगा। हो सकता है बहुत व्यापक बात है समाज, लेकिन जितना भी मेरी नजर में आ रहा है वो सब आपके सामने रखूंगा कि समाज के तौर पे उत्तराखंडी समाज कहां गया और कहां कमियां रही और उसे और क्या करना चाहिए। जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे सत्यमेव जयते यानी STV और धर्म बुक को भी देखिएगा। ये आप सभी से विनम्र अनुरोध है। उत्तराखंड आंदोलन जब पीक पर था, चल तो 1952 से ये चल रहा था, मांग हो रही थी, 80 के दशक में भी रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 90 के दशक में। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि तब मैं जर्नलिज्म में आ गया था और पूरी घटनाएं मेरे सामने हुई और उसकी एक बाकायदा मैंने किताब लिखी है, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय। उसमें डे बाय डे की खबरें से जो घटनाएं थी वो सब उसमें संकलन है, यानी पूरा उत्तराखंड का जो आंदोलन हुआ था वो उस स्मृतियों के आधार पर है और मुझे सब मोटी घटनाएं आज भी याद है क्योंकि हम उसका एक हिस्सा थे, खबरें लिखते थे। जो बात करते हैं कि आज की उस आंदोलन में रोजगारी, गार, पलायन वगैरह वगैरह तो बातें थी, लेकिन एक बात ये भी लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश से हमारी संस्कृति अलग है, इसलिए जी हमको राज्य अलग दे दो। तो ठीक है, दे दिया, लेकिन आपकी जो संस्कृति थी उसको बचाने के लिए आपने क्या किया कि आपने अपनी संस्कृति की हम बात करें, आपके देवी देवता होने चाहिए, आपकी भाषा बोली होनी चाहिए, आपका साहित्य होना चाहिए, आपके रीति रिवाज होने चाहिए, आपके संस्कार होने चाहिए, सभी कुछ ये तो है, आपका पहनाव होना चाहिए। लेकिन क्या किया हमने, लोक देवताओं को हम भूलते चले गए। जो पलायन था, ये मजबूरी हो सकती है, मैं भी खुद बाहर हूं, लेकिन क्या उन लोक देवताओं को हम घर में नहीं पूछ सकते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांव में जाइए सभी और फिर वो बलि प्रथा वाले, बिल्कुल नहीं, मैं उसके खिलाफ हूं बलि प्रथा के, लेकिन घर में आप क्या अपने लोग देवी देवताओं को पूछते हैं? भाषा की हम बात करें तो क्या हम अपनी बोली गढ़वाली, कुमाऊनी आपस में भी बोलते हैं? जहां साउथ के लोगों को देखिए या पंजाबियों को लोग देखिए या वो लोग मिलते हैं अपनी भाषा में बात करते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं? पहनावा, आपने नेपालियों को देखिए, उनके कार्यक्रम, उनकी वीडियोस में देखते होंगे, उनके जो धार्मिक कार्यक्रम अपनी टोपी पहन के आते हैं, हिमाचली आते हैं, क्या उत्तराखंडी आते हैं? उत्तराखंडियों की एक टोपी थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हड़प लिया और भारतीय भाजपाई टोपी जैसे बना दी गई। खैर, ये भी नहीं हुआ। और हम भाषा की बात करें, इधर काम जरूर हो रहा है, कुछ गढ़वाली, कुमाऊनी, मानकीकरण की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर जितना लिखा या जो सरकार की सुविधाएं थी उस तरीके के साहित्य रचा गया। ये कौन सा साहित्य हम रचे? क्या जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या अपनी भाषाओं से लगाव है? ठीक है, भाषा वही आगे काम आती है जो आपको रोजगार देगी, लेकिन रोजगार देने के लिए आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपको अपनी भाषाएं तो नहीं भूलनी पड़ेगी। क्या समाज ने क्या किया? हम ही खुद, मैं भी उसमें शामिल हूं, जब हम लोग मिलते हैं कभी तो हम हिंदी में ही बात करते हैं दिल्ली में। हाँ, कोई गढ़वाली मिल जाए जो गढ़वाली जानता है, या कुमाऊनी मिलता है, या जौनसारी मिलता है, उनके साथ ठीक है, मजबूरी हो सकती है कि मुझे उस तरीके अच्छी बोलनी ना है, जौनसारी या कुमाऊनी, लेकिन जो गढ़वाली है हम तो बोल देते हैं, मैं तो खुद बोलता हूँ, जो वो दूसरे को आती है। लेकिन क्या हम सभी अपने कार्यक्रम में बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि दिल्ली में जो भी चाहे गढ़वाली कुमाऊनी के कार्यक्रम होते हैं, हिंदी में कार्यक्रम होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने संस्कृति की। कुछ दिनों से जरूर कुछ महिलाएं दिख रही हूँ नथ पहनते वगैरह वगैरह, लेकिन क्या सिर्फ वही संस्कृति है? और एक और बात, नथ पहनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन क्या हम सिर्फ कुछ अवसरों पर ही उसको पहन सकते हैं? क्या हम घर में और कार्यक्रम में या वैसे नहीं पहन सकते? समाज के भीतर जाके नहीं पहन सकते?
एक गढ़वाल में जो धोती के गांठ बांध के पहनी जाती थी, क्या उसको लोग दिल्ली में नहीं पहन सकते? ये संस्कृति हमने अपने कम से कम दिखाना चाहिए, नहीं हुआ। इसके अलावा और छोड़िए, ये बातें तो हुई, संस्कृति के नाम पे लोग सिर्फ डांस कर रहे हैं। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में आए और उन्होंने अपने छठ पर्व को वैसे तो पूरे विश्व में फैला दिया, लेकिन दिल्ली में आप छठ पर्व भी सरकार छुट्टी करती है और मनाने के लिए यमुना के तट पर शिविर लगाती रही। हालांकि अब की बात ठीक है कि पॉल्यूशन है नदी में, वो अलग बात है, लेकिन सरकारें मजबूर हैं। क्या उत्तराखंड के लोग उत्तरायण मकरायण जो करते हैं उसमें क्या, सच बता दें आपको कि ये जो लोग करते हैं, लोगों से चंदा मांगते हैं, फिर एक कार्यक्रम करते हैं और फिर डांस करते हैं। क्या ये सिर्फ डांस करना एक संस्कृति है उत्तराखंड की? इसमें कभी सोचेगा। एक और नई परंपरा हुई है, पहले रामलीलाएं होती थी, रामलीला के नाम फिर ये कॉफी के एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। एक पार्क ले लेते हैं अब किराए पे और उस पर फिर दुकानें लगाते हैं और कुछ दिन भर डांस कराते हैं कुछ लोग उत्तराखंड से या बुला के या देश भर से, और वो कौथिकों के और वो संस्कृति का सोचते कि उस संस्कृति के एक संदेश वाहक। बिल्कुल नहीं है, ये आप नुमाइश करते हैं, वास्तव में ये संस्कृति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक और बात करते हैं हम कि क्या सवाल यह है कि मानव संसाधन के लिए क्या किया आप लोगों ने? आपके कितने बच्चे साल में, कभी सोचा आपने, कोई आकलन हुआ कितने बच्चे आपके आईएएस आईपीएस आईएफएस बन रहे हैं, या स्टेट में पीसीएस या फॉरेस्ट सर्विस में आईएफएस वो बन रहे हैं, या आर्मी में कितने जा रहे हैं, और भी जो भी हैं, या अब ये जो और भी नई इंडस्ट्री आ गई है अब तो आईटी की वगैरह, कितने बच्चे आप जा रहे हैं, कितने आपने कोचिंग सेंटर खोले, कितनी स्टेट गवर्नमेंट कर रही इस तरह की मदद, या दिल्ली में आपके पास बहुत आबकारी संस्थाएं हैं जिनके पास पैसा है, जो लाखों करोड़ों रुपए के उनके बजट होते हैं। बंबई में है बड़ी बड़ी संस्थाएं जो करोड़ों रुपया, मुझे सुन के ही आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित, करोड़ करोड़ 1.5-2 करोड़ तक पैसा आ जाता है उनके पास। लेकिन क्या एक भी कोचिंग सेंटर किसी ने कोशिश की कि हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, जो भी बने? इस तरीके से बिहार में कितने लोग कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं। मैंने कई यहाँ संगठनों में, सभाओं में, उनके मंचों में बोला कि आप कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। तो आपने मानव संसाधन के लिए भी नहीं सोचा। आपने कभी कहा, एक उत्तराखंड के एक अफसर थे, उन्होंने मजाक में कहा था कि उत्तराखंड पीसीएस नहीं रहेगी, ये बिहार पीसीएस हो गई, क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत निकल रहे थे और राजस्थान पीसीएस हो गई है, यानी राजस्थान और बिहार के बच्चे उत्तराखंड की सर्विसेज में जा रहे हैं। एक सभी स्टेट में है वैसे कि 1% कुछ होता है कि वो दूसरे स्टेट के भी जा सकते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि अपने स्टेट के लोग नहीं जा रहे? ये कभी सोचा इस समाज ने? सब सरकारें नहीं करेंगे, हम बीजेपी और कांग्रेस की सरकार को यहाँ गरियाते रहे, वो अलग मुद्दा है। आप भू कानून या और भी जो आपका मूल निवास, वो अलग मुद्दे होंगे। मैं जो समाज कर सकता था वो क्या? एक और समाज जो नशाखोरी है, क्या किसी ने अभियान चलाया कि नशाखोरी क्यों हो रहा है? मैं इसलिए बोल सकता हूं कि मैं न शराब पीता हूं, न सिगरेट पीता हूं, न मैं मांस खाता हूं, सात्विक तौर पर। यदि मैं जाति से ब्राह्मण हूं तो मेरे कर्म भी ब्राह्मण जैसे होने चाहिए। ये मेरा मानसिक, ये जाति भी छोड़िए, यदि आप मनुष्य हैं, आप जो भी खाइए चाहिए, आपकी स्वतंत्रता, मैं भी कहता हूं। लेकिन उस समाज से जो बुरा भी जा रही है समाज में, अब नशाखोरी हो रही है, बच्चे पी रहे हैं, बच्चों को पिए आप। दिल्ली में बहुत लोग पीते हैं, लेकिन कब? आप यदि अच्छा कमा रहे हैं, शाम को बैठिए घर में पीजिए, कोई आपको रोक टोक नहीं रहा, कोई आपको रोक टोकेगा नहीं। मैं भी नहीं हूं इसके पक्ष में कि मैं कौन होता हूं कि आप क्या खाते हैं। लेकिन पहले आप उतना कमाइए, फिर आप घर में जाइए, परिवार के सामने बैठे कि मुझे पीना है। मेरे एक परिचित थे, मैं आपको किस्सा इसलिए सुनाऊं कि एक बार मैं उनके घर गया, मेरे बहुत अच्छे, मैंने कहा, उनकी जो वाइफ थी, रिलेटिव ही थे हमारे, मैंने कहा कहाँ है? कि वो भीतर बैठे हैं और पी रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे? बोला समझिए, यदि मैं, उस लेडी ने कहा कि यदि मैं उनको कहूं कि यहाँ मत पियो और झगड़ा करो, तो वो बाहर पियेंगे, बाहर झगड़ा करेंगे, और मैं घर में उनको सब कुछ खा के देता, यहाँ पीते खा के सो जाते, लेकिन वो अच्छा कमाते रहते। जाहिर है कि समाज के लिए कुछ भी वो बोझ नहीं बन रहे थे, न वो सड़कों के नालियों में गिरे थे, न गाली गलौज किसी करते, न परिवार को ऐसा नहीं कि वो सब कमा दे रहे, उसी में फूक रहे थे। यदि ये मनोवृत्ति उत्तराखंड में बहुत है कि नालियों में पड़े लोग शराब में है, गाली गलौज कर रहे हैं, आखिर उत्तराखंड में ऐसा क्यों है? देवभूमि आप कहते हैं, ऐसा नशाखोरी क्यों हो रही है? आप पीजिए, लेकिन नियम से पीजिए, मेरा ये कहने का। बस एक और बात, जो दहेज की बात हमारे समाज में नहीं थी ना, ऐसे वो दहेज की समाज की में कहां से आ रही है?
आप देखिए, आप दिल्ली के लोगों के इतने नखरे, दिल्ली या सभी जो मैदान में लोग हैं, उनके बच्चे जो यदि नौकरी करा, खासतौर पर यदि सरकारी नौकरी में चले गया, दिमाग खराब हो जाए। पहाड़ में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही शादी के लिए, और मैदानों में जो है लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे यदि वो अच्छी शादी हो गई। आखिर ये क्या हो रहा। और एक और बात, जैसे वृद्ध माता पिता पहाड़ों में थे, अकेले छूट गए थे, उसे मैदानों में आप देखिए कितने घरों में बुजुर्ग लोग अकेले रह गए। ये कहाँ की संस्कृति आ रही है। और एक और, तलाक बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड में हो रहा है। वो भी नहीं बता रहा कि कौन भाग रहा है, क्या भाग रहा है, किसके साथ भाग रहा। आखिर समाज में तो कहीं कमी आ रही ना, कि जो लफ्ज जिहाद वहां फल फूल रहा है तो कैसे हो रहा है, कभी सोचा आपने। और एक और बात, चार धाम यात्रा, हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं चार धाम यात्रा में, और भी तीर्थ यात्रा के अलावा पर्यटन में भी आते हैं। क्या हमारी इमेज अभी भी वही है जो मेरा एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। जब एक बार मैं इलेक्शन के लिए कवरेज के लिए गया था, चेन्नई विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं चेन्नई गया, उसके बाद मैं मदुरै गया था। मदुरै में कुछ लोग, क्योंकि वहां पे एक पार्टी, यही डीएमके पार्टी जो अभी सत्ता में है, इसका ये लोग पैसा बांटते थे घर घर जाके। तो एक संगठन था बुजुर्ग लोगों का, वो घर घर जाके बताता था, या वो जैसे रेलवे स्टेशन पे बस अड्डे जो होते हैं वहां पे सार्वजनिक जगह पे लोगों से प्रचार करते थे कि ऐसा मत करो। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट थी दिल्ली में, उन्होंने कहा कि मेरे जीजा जी से मिल लेना, मदुरै जाओगे तो। मैं उनको मिला। वो आज से मैं करीब करीब 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। तब वो लगभग होंगे 60-65 साल के, मतलब तब मुझसे बहुत बड़े थे। मैं उनके यहाँ गया मिलने, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से। मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ रहने वाला, और दिल्ली से आया हूँ। तो अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत पता, कई राज्यों को लेकर लोगों को पता नहीं कि कौन सा स्टेट, तो उनको पता नहीं, तो हो गया जो भी उत्तराखंड। मैंने कहा आपने बद्रीनाथ केदारनाथ जी का धाम सुना है ना, कि हाँ 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 हाँ। मैंने कहा मैं वहीं से आया हूँ। और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ जी से आई उनकी पत्नी, और दोनों मुझे यूं प्रणाम करने लगे। तो मैं शक पका गया, क्योंकि मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बद्रीनाथ केदारनाथ जी से आए हैं, और वहां के बहुत अच्छे लोग हैं, हम एक बार गए थे, और हमें लगा कि मुझे जो फील हुआ कि उन्हें लगा कि भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ जी की तरफ से, केदारनाथ जी की तरफ से मैं उनके घर एक संदेश बांट आया हूँ। इतनी अच्छी मेज थी हमारी, कि आज भी है। आप ढाबों में देखिए, आप क्या खाना खिलाते हैं, किस तरीके से आप लोग वहां पे, आप एक थाली तक नहीं बना पाए। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि आप थाली तक नहीं बना पाए उत्तराखंड की। हमारी ये थाली, गुजराती थाली, साउथ की थाली, पंजाबी थाली, अलग अलग स्टेट की थालियां हैं, कि ये क्या थाली है। गुजराती थाली देखिए इतने पकवान, साउथ का इडली डोसा, पंजाब का जो छोले भटूरे इस तरीके होते हैं, या कहीं पराठे। उत्तराखंड के लोग सोया वो चाउमीन खिला रहे। ये क्या बात है। आप ये क्या, आखिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर इस 24 सालों में उत्तराखंडियों ने क्या किया है। ये समाज की कमियां है ना। फिर उत्तराखंड के लोग रोना रोते हैं कि बाहर के लोग आ गए, ये आ गए। जब आप ढाबे अपने गंदे रखोगे, आप लोगों के जिन दिनों आप देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा आती है, कितना महंगा खाना बेचते हैं, कितने होटल, और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से तो महंगा होगा कि वो ढो के जाना है, कंधे में उठाना है, खच्चर में ले जाना है, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि एक पानी की बोतल वहां 300-300 रुपए में बिके, या वो जो पराठा भी वो 100-150 रुपए में बेचे। ये अन्याय है। ये आखिर कौन कर रहा है इसको। यदि कोई कर रहा है, दूसरा आदमी कर रहा है, या जो आदमी व्यक्ति का एक ही कर रहा है, ज्यादा सभी नहीं करते, कुछ लोग, लेकिन वे क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक और बात, उत्तराखंड के जो नेता थे, पहले के नेता, उनके दरवाजे सभी के लिए खुले होते थे। चाहे गोविंद बल्लभ पंत जी हो, दिल्ली में थे, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा जी हो, चाहे भक्त दर्शन जी हो, चाहे एनडी तिवारी जी हो, उसके बाद भी जो नई लोग भी रहे उसमें, चाहे हरीश रावत जी हो या भगत सिंह कोश्यारी जी हो, ये बहुत से नेता, और भी नाम हो सकते हैं इसमें। इनके दरवाजे जो भी आता था उनके लिए खुले होते थे, मिलते थे। काम हो ना हो अलग बात है, लेकिन आज के नेता जो ये सांसद हैं, क्या उनके दरवाजे खुले हैं? क्या वो मिलते हैं लोगों से? आखिर ऐसा क्यों बदल गए लोग। उत्तराखंड का समाज, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, आज भी उनकी एक अलग पहचान है। ईमानदारी, कर्मठ, शांति प्रिय लोग। अपराध में बहुत कम नाम आते हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या ये
पहचान खत्म होती जाएगी। आखिर वे कौन से लोग हैं? कौन से लोग? एक तरफ तो लोग चाहते हैं भू कानून बने, सख्त भू कानून हिमाचल की तरफ, और दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीधे साधे लोगों को ही उनकी जमीन बिचवा रहे हैं। और उसमें दिल्ली के लोग भी हैं, बंबई के लोग भी हैं, चंडीगढ़ के भी लोग हैं, मतलब महानगरों के ही लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग के वहां धंधा कर रहे हैं, और वो पहाड़ के लोग हैं। वे कौन से लोग हैं? क्या उनकी पहचान नहीं हो सकती? तो इन सभी बातों पर लोगों को नजर रखनी होगी। और अंत में एक और बात, मेरा जो सौभाग्य रहा है वो भारत के 2 राष्ट्रपतियों के साथ, चाहे उनके साथ डिनर करने का रहा हो या लंच करने का, विद फैमिली भी मैंने किया है, यात्रा भी की है। पहले मैं बात करूंगा प्रतिभा पाटिल। वो मूलतः महाराष्ट्र की थी, आप जानते हैं। जब भी उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता था, सभी अखबारों के लोग तो होते ही थे जिनको वो बुलाते थे, या जो भी एक्रेडिटेड होते हैं, एक अखबार कहेंगे, लेकिन आमतौर पर उनका जो स्टेट था महाराष्ट्र, वहां के छोटे अखबारों के भी जो दिल्ली में थे, सभी होते थे। इसी तरह जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, हमको बुलाते थे, सबको बुलाते थे, लेकिन खासतौर पर बंगाल के बड़ी संख्या में लोग होते थे, वो अपने लोगों को भूलते नहीं थे। इसी तरीके से चाहे सोमनाथ चटर्जी हो, जब वो स्पीकर थे लोकसभा के, तो सभी भी होते थे, लेकिन बंगाल के लोग भी खूब होते थे, ज्यादा होते थे, क्योंकि जाहिर है जो जिस पद पर बुलाता है। लेकिन उत्तराखंड के आज भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग हैं। अब सुरक्षा सलाहकार से लीजिए या जो भी, क्या ये लोग ऐसा करते हैं? इस पर कभी बताऊंगा विस्तार से, लेकिन अभी नहीं, इंतजार कीजिए। आखिर ये लोग बदल कैसे रहे, कैसे लग रहे हैं? याद कीजिएगा उन पलों को जब आप उत्तराखंड आंदोलन में लगे थे। उत्तराखंड के लोग अब वो बुजुर्ग हो गए, और उसका जो बंदरबांट था वो भी हो गया, जो उनको लोगों ने अपनी अपनी पार्टी को, बीजेपी या कांग्रेस ने सबको बांट दिए कि तुम राज्य आंदोलनकारी, तुम कहे। लेकिन दिल्ली के अधिकतर लोग या पत्रकार जो लोग थे, उनको ये लोग भुला बैठे। क्या यही हमारा समाज कर रहा है? और भी लोगों को भुला दिया। जिन लोगों को 30 साल में भी जिन महिलाओं को अत्याचार हुए थे, जिन महिलाओं पे, आदमी पे, पुरुषों पे भी, मुजफ्फरनगर कांड जो था, रामपुर तिराहा, या और भी जो चाहे मसूरी में हो, खटीमा हो, कोटद्वार हो, ऋषिकेश हो, या और भी जो थे, क्या उनको न्याय मिल पाया? आखिर समाज कर क्या रहा है? इसमें कभी सोचिएगा। राज्य सरकारों के लिए तो सभी बोल देते हैं, सभी बोल देंगे, मैं भी बोलूंगा एक नई वीडियो, लेकिन बात यह कि हम क्या कर रहे हैं। और अंत में उत्तराखंड की महिलाओं से एक अनुरोध, आप लोग रील बनाइए, खूब बनाइए, टेक्नोलॉजी उसका फायदा उठाइए। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं कि कोई भी महिला, एक आध कभी दिखी होगी मुझे, हो सकता मेरे उसमें ना घूमी हो जो मेरे से सोशल मीडिया नेटवर्क है, कोई भी मुझे ये दिखता नहीं दिखा वो बोलते हुए कि हमारी लोक कथाएं थी, हमारी दादी नानी ये कहती थी, या हम खाना ऐसे बनाए, हमारे लोक गीते थे, मांगल गीते थे, अपनी भाषा बोली में बोली, जो भी बोली। आखिर ऐसा क्यों है कि सभी डांस ही कर रहे हैं? डांस करने का काम युवतियों के लिए, लड़कियों के लिए, युवा वर्ग के लिए छोड़ दीजिए, अधेर तक भी चलेगा, लेकिन जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको उन चीजों पे आना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि जो आपकी संस्कृति को सामने रखे, जो आपकी कथाएं, आपकी जो लोक कथाएं थी उनको सामने रखे, आपके कल्चर को सामने रखे। आप भावी पीढ़ी को कुछ दे जाइए कि नाचने गाने का काम युवा पीढ़ी पे छोड़ दीजिए, उनके लिए छोड़ दीजिए, उनके लिए मनानिए, वो करेंगे। लेकिन आपको सभी को वो कीजिए जो आपकी उम्र के हिसाब से, वही आप बोलिए सोशल मीडिया में। बाकी और भी बहुत सी बातें करूंगा, लेकिन अभी इतना ही। इन 24 साल में उत्तराखंडी समाज ने क्या किया है, मेरा एक सवाल है, उनको आत्म निरीक्षण करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए। सरकारें तो करेंगी ही, नहीं करेंगी, जो भी होगा वो अलग आकलन होगा, मैं भी लाऊंगा उसके वीडियो, लेकिन आप अभी अपना आकलन कीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। जल्द ही आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।